ये कैसा सो के नाच रहा, नीचे जमीन पे वो कोई पूंगी बजा रहा, जमीन पे सो गया। अब इनकी मम्मी यहीं बैठी हो, इनकी मम्मी को लगा कि बापड़े की मिर्गी आ गया। अब इनकी मम्मी गई तो पानी ले गई और जूता ले गई सड़क। अब सारे बराती तो आ गए और वो पड़ा। अब उन्होंने पानी का छींटा देकर जूता सुलगा दिया। इतने में उसका दूल्हे का बाप नाचते नाचते आकर, अरे काकी जी वो तो नाच रहा है। काकी जी ने जूता फेंक, आग लग जाए ऐसा नाच के काम क्या काम नाच बारात बड़ी अलमस्तता में बढ़िया। और महाराज एक भूत शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला। एक भूत शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा खाओगे या दम लगाओगे? एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से कंधे पे लेके झोला, कंधे पे लेके झोला। शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला, कंधे पे लेके झोला। बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? दोनों हाथों से भगवान शिव का नाम। तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना। ओ तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना। वो जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला, कंधे पे लेके झोला। बाबा खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? हर हर भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, स्वयं शिव, करुणा सागर मेरा भोलेनाथ, भूतों के साथ में जा रहा बहुत चला। दरवाजे पर पहुंचे, मैया मीनावती ने आरती उतारी, प्रवेश महाराज खूब समझाया बेटी को। पार्वती कहां माने? मेन लड़े त्रिपुरारी से, गोरा
उनकी हो गई। नैन लड़े त्रिपुरारी से गोरा उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काशी में जाऊंगी। मन नहीं पार्वती, मेरी बात मान लेती नहीं, विवाह चालू, भगवान का विवाह होने लगा। ब्राह्मण जन पूजन कराने, शंकर भगवान से पूछा गया कन्यादान करते हैं जब, तो वर का गोत्र पूछा जाता है कन्यादान से। और कन्या का तो गोत्र मालूम था, शंकर जी से पूछा तुम्हारा नाम, अमुक नाम, पिताजी का नाम शिव, दादाजी का नाम शिव, परदादा का नाम शिव, गोत्र शिव। शंकर भगवान जैसे ही शिव शिव बोलते रहे, पंडित जी को गुस्सा आ गया। ब्राह्मण बोले महाराज ये दूल्हा बताओ, पिताजी का नाम पूछो तो शंकर बताता, दादाजी का नाम पूछो तो शिव बताता, गोत्र पूछो तो शिव बताता है, अपने ही नाम सब दूर बता रहा है। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले आप ब्राह्मण, संकल्प छोड़िए, बोलो नाम क्या है? शिव, अमुक नाम, पिताजी का नाम शिव, दादाजी का नाम शिव, गोत्र शिव। इतने में हिमालय राज हाथ जोड़ के बोले कंवर साहब, जमाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है आप अपने पिताजी का नाम बताओ ना, दादाजी का नाम बता। तो शंकर भगवान बोले शिव। पार्वती जी पास में बैठी थी, घूंघट उठा के बोली बोलते क्यों नहीं हो? तो शंकर भगवान पार्वती से बोले हमारा बाप हो तो बोलो, हम तो सबके बाप। शंकर का बाप कौन? सारे 33 कोटि देवताओं का तो बाप शिव। अब शिव का बाप कौन? शंकर जी बोले हमारा तो कोई बाप ही नहीं। तो नाम क्या बोले? गोत्र ही नहीं है तो शंकर। पंडित जी को क्रोध आ गया, पंडित जी चले, मेरे को ऐसा ब्याह नहीं कराना, बताओ छोरा तो मेरा अपमान कर रहा है, हम ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं, गोत्र नहीं मालूम इसको, हम कन्यादान नहीं करा सकते। पंडित जी चले गए। पार्वती जी बोली शादी कौन कराएगा? तुम तो बताओ, बोलने में क्या जा रहा हो, कुछ और बता देते। शंकर भगवान बोले मैं सत्यम शिवम सुंदरम, और तुम करेगी और कुछ बता नहीं। तो पंडित जी चलेगा, कैसे आएंगे? शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, बाबा भोलेनाथ जी ने गले में से उतार दिया। और जो सांप गया, पंडित जी दौड़ के मंडप के अंदर, सांप सामने, पंडित जी ने मंत्र बोलना चालू कर दिया, नॉन स्टॉप बोले जा। इतने बोले मंत्र पंडित जी ने बोलते गए, शंकर जी ने भावर वावर सब ले लिया, सब आनंद में ले लिया। पार्वती जी बोले चुप कर दो बापड़ा, मर जाए, इसको चुप करो। शंकर भगवान ने अंगड़ाई ली और एक हाथ ब्राह्मण के सिर पर रखा। पंडित जी एकदम चुप। जैसे ही चुप हुए, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से बोला, ब्राह्मण देवता आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं बता दीजिए। इतने में पंडित जी बोले घर छोड़ दिया और कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे घर छोड़। इतने में हिमालय राज बोले पंडित जी की दक्षिणा दोनों तरफ से लगती है, लड़की और लड़के वालों की तरफ से। कन्या वाले तो दे रहे हैं, वर वालों से चाहिए दक्षिणा दो। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले बोलिए ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दी जाए? पंडित जी बोले तुमसे तो ले ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ भोजन, वहां यहाँ विवाह, वहां भोजन चलता। अब केवल अगर देवता होते तो पंगत में बैठकर भोजन कर लेते, पर यहां तो भूत चुड़ैल डाकनी साचनी सब
जैसे 33 कोटि देवता लाइन से यहाँ बैठे, ऐसे भूत चुड़ैल बैठ गए। किसी के 12 मुंह, किसी के 10 मुंह, किसी का मुंह ही नहीं है? किसी की तौन बड़ी, बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, थाली लगाने वाले इधर आए, इधर देव का पत्तल कितनी रखता, उसने कहा 12 रखो, उसको 12 रख। एक का मुंह पीछे और आगे दोनों साइड। उससे पूछा तू इधर से खाएगा कि उधर से खाएगा, कि दोनों साइड रखो, दोनों साइड पत्तल रखी। और आगे गए तो एक का मुंह ही नहीं, गला गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो क्या बाल्टी में लाता जाओ, गला में पूरता जाओ। अब परसगारी करने वालों के तो पसीने छूट गए। उन्होंने कहा ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। सारे के सारे पहुंच गए हिमालय राज के पास। प्रभु ये बारात हम नहीं जिमा सकते, बैठ के खाएं, मना नहीं है, पर कोई के बाल्टी से उंडेल दो, कोई के 2 रखो, कोई के 4 रखो, कोई के 10 रखो, क्या करें। अब करें तो करें क्या। हिमालय राज जी बोले चिंता मत करो, नारद जी ने ब्याह पक्का कराया, उनसे पकड़ दिला। देव ऋषि नारद को लाया, ब्याह तुमने कराया, इनको भोजन कैसे करा। नारद जी बोले काय को चिंता करना, देवता बैठ के जिम रहे, इनको जिमाओ। और फिर ये भूत चुड़ैल का क्या करें, कुछ नहीं, इनके हाथ में एक प्लेट, एक चम्मच दो, छोड़ दो पूरे ग्राउंड में। तो ग्राउंड में तो छोड़ देंगे, फिर खाएंगे क्या। तो क्या वहां टेबल पे सब सामान जमा के रख दो, तस्मे धामे, बस खान दो। जो भूत चुड़ैल ने उस समय भोजन करा था, वो भोजन आज तक चल रहा है, खड़े खड़े। बस उस समय भी भूत चुड़ैल खाए थे। आज भी खा। निवेदन है, जो हिंदू धर्म की रीति रही है, जो मेरे भारत की भूमि की रीत रही है, देवताओं का जो भोजन रहा है, पंगत वेट कर पाओगे तो जो 500 का लिफाफा देकर आए हो उसके बराबर खाओ। और नहीं तो लिफाफा 500 का है और 2 रोटी खड़े खड़े, इधर से जूता का सारा, बेल्ट का सारा, इधर से पूरा नीली पीली कत्थाई, ऊपर से लाली लगी है, और ऐसी पुतली बाई जैसी साड़ी में पिंक खुशी हुई है, और बड़ी मुश्किल से। और बेचारी जब खाए, जब देखो इतनी बड़ी गुलाब जामुन, इतनी बड़ी चम्मच, राम। हिंदू धर्म की जो रीत रही है, भारत की भूमि की जो सभ्यता रही है, भारत की भूमि की जो संस्कृति रही है, बैठ कर पा भोजन पचेगा भी, स्वस्थ भी रहोगे, और अन्न देवता का अपमान नहीं होगा, अन्न देवता का सम्मान होगा, आदर होगा। अन्न का कण, संत का क्षण वृथा ना जाए, उसका ध्यान